नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने यमुनोत्री धाम की यात्रा का आरंभ किया था, उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यमुना नदी का जल जिस जगह पर प्रवाहित होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं वास्तव में इसका स्थान कहाँ, यानी कि असल में माँ यमुना कहाँ से निकलती है? इसके अस्तित्व के बारे में जानने के लिए आपको हमारा साथ देना होगा। चलिए आज हम इन्हीं के पवित्र धाम यमुनोत्री से जुड़े इतिहास के बारे में बात करते हैं। दरअसल यमुनोत्री धाम अपने आप में बड़ी मान्यता रखता है, जो चार धाम तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है। यहीं से चार धाम की यात्रा की शुरुआत होती है। आपको बता दें कि यमुना नदी का स्रोत उत्तरकाशी में गढ़वाल में स्थित है। माँ यमुनोत्री के मंदिर का इतिहास बताने से पहले हम आपको बता दें कि यमुनोत्री मंदिर गढ़वाल हिमालय के समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर मौजूद है। शुरुआत में मंदिर की तिहरी नरेश ने बनवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश यमुनोत्री में बाढ़ की चपेट में आ गया था, जिसके बाद मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से 19वीं शताब्दी में जयपुर के महारानी गुलारिया और टेहरी गढ़वाल के राजा प्रतापगढ़ ने अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति से करवाया। किसी भी यात्रा के पीछे कई सारे कारण और कथाएं छिपी होती हैं। ऐसी ही माँ यमुनोत्री के धाम की यात्रा का महत्व है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि सूर्य देव की पुत्री यमुना और पुत्र यमराज हैं। जब माँ यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी तो उनके भाई यमराज को मृत्युलोक दिया गया। माँ यमुना ने भाई दूज का त्यौहार मनाया और यमराज ने माँ गंगा से वरदान मांगने के लिए बोला। यमराज ने बहन यमुना की बात को सुनकर वरदान दिया कि जो भी तेरे पवित्र जल में स्नान करेगा वो यमलोक का रास्ता नहीं देखेगा। इसलिए कहा जाता है जो भी मनुष्य यमुना के पवित्र जल में स्नान करता है तो वह अकाल मृत्यु के भय से दूर हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ हजारों से भी ज़्यादा संख्या में भक्तगण आते हैं। पहाड़ों में बसी यमुनोत्री मंदिर में आने और जाने का समय निर्धारित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई किसी भी समय आ जा सकता है, इसलिए मंदिर के कपाट खुलने का समय तय है। बता दें कि मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोले जाते हैं, यानी कि अप्रैल मई के महीने में कपाट खुल जाते हैं। यात्रा शुरू हो जाती है। अक्टूबर और नवंबर में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। जहाँ तक बात यात्रा की शुरुआत की है, बता दें कि यात्रा की शुरुआत सबसे पहले पांडवों ने की। पांडव उत्तराखंड के तीर्थ यात्रा पर आए थे। वो भी पहले यमुनोत्री आए, उसके बाद उन्होंने गंगोत्री और फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ की ओर बढ़े। तभी से चार धाम की यात्रा की शुरुआत हुई। तभी से ही यहाँ पर लाखों भक्तों का तांता लगा रहता है और सब अपनी मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए यमुनोत्री से यात्रा की शुरुआत करते हुए चार धाम की पूरी यात्रा करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेकों पाप करता है, जिसका उद्धार यमुनोत्री के जल में स्नान करने से हो जाता है। पाप से मुक्ति पाने के लिए हर साल यहाँ भक्त आते हैं। कलयुग में किए पाप से मुक्ति पा लेते हैं। इस क्षेत्र में एक कुंड या झील दिखाई देती है, जिसे सप्त ऋषि कुंड के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर ट्रैकिंग करना बेहद कठिन है, लेकिन यह देखने लायक है, क्योंकि यह वह स्थान है जहां पवित्र फूल ब्रह्म कमल साल में एक बार जुलाई अगस्त के दौरान खिलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में फूल का दिव्य महत्व है। ऐसा माना जाता है कि फूल का सफ़ेद पुनकेश्वर भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है और लाल डंठल 100 कौरवों के लिए माना जाता है। यह भी माना जाता है कि भगवान शिव ने ब्रह्म कमल का उपयोग करके भगवान गणेश के सिर को हाथी के सिर में बदल दिया। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण नागर शैली की वास्तुकला से किया गया है, जिसके आसपास के पहाड़ों से ग्रेनाइट पत्थरों की खुदाई की गई है। मंदिर में एक मुख्य शंखाकार आकार की मीनार है, जो चमकीले सिंदूर की सीमा के साथ हल्के पीले रंग की है। मुख्य मीनार के नीचे मुख्य देवता यमुना देवी की स्थापना की गई है। मूर्ति उत्तर नक्काशी के साथ पॉलिश किए गए काले आबूनूस संगमरमर से बनी है, जैसा कि प्राचीन शास्त्रों में वर्णित है। गर्भगृह में एक कछुए पर यमुना देवी की मूर्ति विराजमान है। उनके बगल में सफ़ेद पत्थर से बनी देवी गंगा की एक खड़ी मूर्ति है। तीर्थयात्रियों को समायोजित करने के लिए एक मंडप या असेंबली हॉल भी है। मुख्य कक्ष या गर्भगृह में देवी यमुना की एक चांदी की मूर्ति भी है, जो 1 फुट लंबी है और कई मालाओं से सुशोभित है।
मंदिर में चांदी की मूर्ति को सभी प्रसाद और अनुष्ठान किए जाते हैं। सभी यात्रियों के लिए सूर्य कुंड में के गर्म पानी झरने में एक मलमल के कपड़े में मुट्ठी भर चावल और आलू पकाना अनिवार्य है। इसे एक प्रसादम या भेंट के रूप में माना जाता है, जिसका अर्थ आध्यात्मिक सफाई करने वाला होता है। मान्यता है कि यमुनोत्री धाम में माँ यमुना साक्षात रूप में विराजमान है। सूर्य पुत्री होने पर माँ यमुना को सूर्य तन्या के नाम से जाना जाता है। कालिंदी पर्वत से निकलने के कारण इनको कालिंदी भी पुकारा जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य ने यमुना धाम की खोज की थी। आशा करती हूँ कि यमुनोत्री मंदिर की जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप भी यहाँ पर दर्शन करने जाना चाहेंगे, और ज़रूर जाइएगा। और लेकिन समय देखकर जाना कि कब ये खुला होता है। धन्यवाद।